हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो का बनाने का मोटिव ये है कि मैं प्रॉप फर्म में क्यों घुसा। ब्रोकर में पहले मैं बहुत ट्रेड करता था। आप लोग मेरी जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोग पता, मैं एक्सनेस में ट्रेड करता था और एक्सनेस के अलावा मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं एक्सनेस से शिफ्ट होकर यहाँ पे प्रॉप फर्म में गया। और इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग की जो जर्नी है वो मैं आसान कर सकूं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, इसमें जो एंटर करता है वो सबसे पहले लॉस करता है, तब जाके कुछ 5 साल 6 साल के अंदर वो प्रॉफिट में आता है। तो मेरा सिर्फ यही कोशिश रही है हमेशा से कि जो लोग आ रहे हैं, देखो लॉस तो होगा, कर्जे भी होंगे नो डाउट, ठीक है, पैसे भी बोरो करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम में चीज़ें आपकी हल हो जाएं और आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएं और पैसा निकालना सीख जाएं मार्केट से, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन चल रही, मैं इतना पे आउट निकाल चुका हूँ। इससे पहले मैं गॉड फंडेड से निकाल चुका था, 1000-1500 के समथिंग गॉड फंडेड से भी निकाल चुका था। तो मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, जब मुझे पे आउट मिल सकता है तो आप लोग को क्यों नहीं मिल सकता। मैं भी आप लोग की तरह ही वीडियो बनाता हूँ, नॉर्मल 100-200 व्यूज़ आते हैं, तो कोई इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरे को पे आउट दें। तो ठीक है, अपन कंपेरिजन करेंगे इसमें प्रॉप फर्म के बारे में एंड ब्रोकर के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैंने प्रॉप फर्म क्यों ज्वाइन करी ब्रोकर को छोड़ के। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे को अभी अराउंड 1 महीना होगा इस बात को। रील में जो लोग मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता है, मेरा एक बार में 2.5 से 3 लाख का, मतलब 2.5 से 3 हज़ार, $3,500 समथिंग का लॉस हो गया था, जो कि मेरे 8 से 9 10 हज़ार के कैपिटल, $10,000 के कैपिटल पे इतना बड़ा लॉस हो गया था। तो मेरे को, मैं टेस्ट कर रहा था, मैं पहले ही पे आउट ले चुका था, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था गॉड फंडेड में भी कि इतना कोई है ना। फिर मुझे द फाइवर्स के बारे में मालूम पड़ा कि ये लेजिट प्रॉप फर्म है कोई। तो मैंने एक चीज़ पूरे कैलकुलेशन करी कि देखो मुझे अगर $2,500 का लॉस हुआ है तो $2,500 में मैं क्या कर सकता था। वन शॉट में मेरे को $2,500 का लॉस हो गया। इन प्रॉप फर्म में अगर मैं देखूँ $2,500 में मैं अगर 20 के, ये जो पे आउट आप देख रहे हो $1,700 का, मैंने 20 के अकाउंट में बनाया है। 20 के समझ रहे हो, मतलब उस अकाउंट की कॉस्ट थी ₹14,000, है ना। ₹14,000 20 की कॉस्ट थी, और ROI कितना बनाया, $1,700। तो इसको INR में कन्वर्ट करोगे 1,70,000 से 80,000 या 60,000 तक पहुंच जाता है। तो 14,000 लगा के मैंने इतना पे आउट निकाला। वहीं में मेरे को $2,500 का जो मेरा लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट $5,000 चाहिए होते हैं। मैं $1,000 पे $2,500 कवर कर लूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अराउंड 5-6 महीने मुझे लग जाएंगे अगर मैं धीरे धीरे भी प्रॉफिट करता हूँ। तो वही मैंने सोचा कि ROI वाइज ब्रोकर कितना बेकार है एज़ कम्पेयर टू प्रॉप फर्म में। प्रॉप फर्म में मैंने $2,500 अगर मैं लगाता हूँ, मैं कितने सारे अकाउंट ले सकता हूँ 20 के, अराउंड 20 अकाउंट ले सकता हूँ 20 के, 20 अकाउंट से भी ज़्यादा। और अगर 20 अकाउंट से भी अगर मैं तुक्का भी लगाता हूँ जिसमें 3-4 अकाउंट 20 के पास भी हो गए, तो एक अकाउंट से अगर मैं, चलो इतना एम नहीं भी करता हूँ, $1,700, $1,000 भी एम करता हूँ, 4 अकाउंट है, कितने हो गए, $4,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितना लगा के, सिर्फ 400 से $500 लगा के। तो आप प्रॉप फर्म का ROI देखो, वहीं आप ब्रोकर का देखो। तो यही मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो फिर बेकार है ब्रोकर ट्रेड करना है। तो मैं अगर इतना पैसा डालूं, और ब्रोकर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है भाई, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ब्रोकर में होता है, क्योंकि अगर वो लॉस हुआ, साइकोलॉजी ऐसी बनती कि अगर मेरा $2,000 लॉस हुआ है तो मेरा रहेगा कि मुझे $2,000 ही डिपॉजिट करना है, मेरा कम में काम नहीं चलेगा। जो लोग ब्रोकर ट्रेड करते हैं उनको अच्छे से मालूम है उनकी साइकोलॉजी कितनी ख़राब हो जाती है। जो सोर्स ऑफ इनकम है कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग है। मैं ट्रेडिंग के भरोसे ही सब बैठा हूँ, ये सब चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, चीज़ें ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ ट्रेडिंग है। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। थोड़ा बहुत मेंटरशिप में कोचिंग वगैरह दे देता हूँ, वो भी आ जाता है, वो भी बंद कर रखी है मैंने। मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर मैं ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मेरा घर उससे चल रहा है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो मैं क्यों इतना पैसा बड़ा लॉस करूँ, उसको मैं बैकअप के लिए रख लेता हूँ। तो यही से मेरे को हुआ, फिर मैंने 20 का चैलेंज लिया, वन शॉट में पास किया, और पे आउट आपके सामने जो मैं बना के बैठा हुआ हूँ। ये सिर्फ टेस्ट किया था मैंने, मैं प्रॉपर घुसा भी नहीं था कि मुझे ब्रोकर में इतना कोई बड़ा अमाउंट 100K का लेना है, 50K का लेना है, 50K का अभी लेके बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप ध्यान से खुद सोचो ना, आपके पास इतना अगर पैसा है, अब उसको बैकअप में रखो, थोड़ा सा पैसा प्रॉप फर्म में डाल दो। तो यही मेरा था चेंज होने का ब्रोकर से। ब्रोकर मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं करता जितना मैं प्रॉप फर्म में करता हूँ। तो ठीक है, अब इसके अपन कंपैरिजन में आते हैं कि ब्रोकर वर्सेस प्रॉप फर्म में क्या बेनिफिट है। इस वीडियो के आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको पैसा अपना कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोकर पे आते हैं, ठीक है। आप लोग का सबसे फेवरेट ब्रोकर है, मेरा भी फेवरेट ब्रोकर है। तो ब्रोकर के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रोकर में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोकर में आपको एक बड़ा कैपिटल चाहिए पड़ेगा।
आपको मैंने भी बहुत सारी वीडियो में पहले भी कंपाउंड किया है, 100 से 200 500 हज़ार बनाए हैं, लेकिन वो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा। हमेशा नहीं हो सकता कि आप $100 या $20 या $200 से $1000 $5000 बना लो, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल नोट में बता रहा हूँ, ये हर बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रोकर में बड़ा अमाउंट चाहिए, कम से कम 1000 से $5000 चाहिए आपको। इसके अलावा काम नहीं चलता ब्रोकर में, है ना। इतने में तो वो कमीशन ही खा जाता है। और एक पॉइंट भी बोल सकते हो इसमें कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी ट्रेड करो, न्यूज़ ट्रेड करो, गैम्बलिंग करो, कोई आपको कहने वाला नहीं है कि भाई तुम क्या ट्रेड करो क्या नहीं करो। ब्रोकर है कि आप पैसा डालो, अपने हिसाब से ट्रेड करो। एक्सनेस, एक्सम, विंटेज, बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं अब तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इसमें आपको बैकअप भी चाहिए। अगर आप 1000 से $5000 डाल रहे हो, उतना ही आपके पास बैकअप जेब में होना चाहिए 2-3 बार डिपॉजिट करने के लिए। अराउंड आप $1000 डाल रहे हो ब्रोकर में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपके पास $2000 यानी कि 2 लाख रुपए बैकअप में होने चाहिए, क्योंकि लॉस होगा तो डिपॉजिट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें चांस है ब्रोकर अकाउंट में कि आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी लगातार लूजिंग स्ट्रिक चलती, एक दिन लॉस करते हो, 3 दिन लॉस करते हो, 4 दिन लॉस करते हो, फिर आपका साइकोलॉजी ख़राब होते हैं। फिर आप क्या करते हो, जो ब्रोकर में जितना अमाउंट पड़ा रहता है वो आप फुल फ्लेज इन्वेस्ट कर देते हो, एक ट्रेड या 2 ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हो कवर करने के लिए, प्रॉफिट में आने के लिए। इस केस में क्या होता है कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ये सभी के साथ होता है, कोई आपको इतना ओपनली आके नहीं बताएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ आपको ओपनली आके बताऊँ, लेकिन ऐसा होता है। अकाउंट ब्लो इसलिए होता है क्योंकि जब लूजिंग स्ट्रिक आती है उसी में अकाउंट ब्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे आपका कोई भी लॉस लिमिट नहीं है कि आपको इतना लॉस कर सकते हो एक दिन में या 2 दिन में इतना लॉस, कोई लॉस लिमिट नहीं है। अगर आपने $5000 डाला है तो $5000 का आप लॉस कर सकते हो, या आप एक दिन में उसको डबल कर दो, या एक ही दिन में आप उसको ज़ीरो कर दो। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट लिमिट नहीं है। ब्रोकर में आप एक दिन में लाखों करोड़ों रुपये भी बना दो, वो आपको पैसा दे देगा अगर अच्छा ब्रोकर है। तो यहाँ पे ना प्रॉफिट की कोई लिमिट है ना लॉस की कोई लिमिट है, मतलब पूरे नेकेड हो आप, जो चाहे कर लो, आप नेकेड हो बिल्कुल, ठीक है। और थर्ड में देखते हैं अपन फोर्थ में कि यहाँ पे कोई अनलिमिटेड सारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट यहाँ पे कैसे ब्रोकर में अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है यहाँ पे, लेकिन कोई कंसिस्टेंट आरओआई नहीं है। कंसिस्टेंट आरओआई क्यों नहीं है कि अगर आप लगातार इस वीक में जैसे मैं $2000 बना देता हूँ $5000 बना के, गारंटी नहीं है कि मेरा दिमाग को ओवर कॉन्फिडेंस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, माइंडसेट ख़राब होगा, मैं नेक्स्ट वीक ओवर ट्रेड करूँगा, ओवर रिस्क लूँगा और मेरा जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ब्रोकर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि मुझे हर वीक ही $1000 या 1 लाख रुपए मिल रहा है, या हर मंथ मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, या 50,000 रुपये मिल रहा है। कोई कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ब्रोकर में जब तक आपके पास एक सॉलिड बैकअप, एक अच्छा बड़ा कैपिटल ना हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल पे बात करते हैं, ब्रोकर के एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल, अगर आप डिपॉजिट करते हो $1000 इन फर्स्ट वीक आप बना लेते हो $400 से $500, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। $400-500 1000 से बनाए जा सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर बना लिए। लेकिन नेक्स्ट वीक आपने $600 लॉस कर दिए। अभी 1000 में से 600 लॉस हो गया आपने, चलो आपने जो प्रॉफिट किया था वो विड्रॉ कर लिया। $1000 में से आपने 600 लॉस कर दिए, $400 बचा। अब क्या होगा, साइकोलॉजी ख़राब होगी। अब आप क्या करोगे कि मैंने 600 अगर लॉस किए तो मैं 600 डिपॉजिट करके फिर इसको रिकवर करूँगा। आपने 600 डिपॉजिट करे, मान लो आपने $500 का प्रॉफिट किया था लास्ट वीक, ठीक है। 500 में से 100 आपने और जेम से मिला है, आपने यहाँ डिपॉजिट किया, आप नेट लॉस में जा चुके हो यहीं पे। फिर आपका माइंडसेट ख़राब होगा कि मुझे यार अपना ये जो डिपॉजिट किया है इसको कवर करना है, प्रॉफिट भी निकालना है ना। इस चक्कर में क्या होगा, अंडर से अंडर ट्रेड लगेंगे, साइकोलॉजी ख़राब होगी और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, और जो आपका प्रॉफिट था वो चला जाएगा और आप एक लॉस में आ जाओगे। यू हैव प्रॉफिट आर गॉन, कंप्लीटली गॉन। अगर आप ऐसा करते हो, ये होता है ब्रोकर के साथ। जो वीडियो देख रहा है, जो ब्रोकर ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर, वो रिलेट कर पाएंगे इससे कि ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा ब्रोकर का सिनेरियो बता दिया कि ब्रोकर में ऐसा ऐसा हो सकता है जब आप ब्रोकर में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब आते हैं प्रोप फर्म में कि प्रोप फर्म में क्या अलग है जो ब्रोकर में नहीं है। प्रोप फर्म में आते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी बड़े कैपिटल की नीड नहीं है। आपको नहीं चाहिए $1000 से $5000, आपका $500 से $1000 में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। $500 से $1000 में भी आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास $1000 हैं, आप $1000 के 10 के 10 अकाउंट ले सकते हो। एक 10K का अकाउंट आप फाइवर्स में चलता है, $95 समथिंग का है, 95 से $100 मान पकड़ लो आप। तो आप $1000 से 10 अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक अकाउंट में आपको ड्रॉडाउन लिमिट मिलेगी 100, मतलब 10% करोगे इसका 10K का तो $500 के समथिंग का ड्रॉडाउन लिमिट है। आप पर डे $250 का रिस्क ले सकते हो। मतलब आप $10,000 लगा रहे हो, यानी कि $100 लगा रहे हो, और आपको $500 का लेवरेज मिल रहा है लॉस करने के लिए, ठीक है।
ये आप चीज़ नोट करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका पे आउट पोटेंशियल क्या है? पे आउट पोटेंशियल $500 है और आप कितना भी निकाल सकते हो अगर आप स्केल नहीं करते हो तो, ठीक है। द फाइवर्स ने किसी प्रूफ फॉर्म में आप लेते हो, कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितना पे आउट कर सकते हो, लेकिन 10% के हिसाब से करें तो $500 एक प्रैक्टिकल अप्रोच है प्रूफ फॉर्म में 10K के अकाउंट से निकालने से। ROI बहुत अच्छा गुड है और इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हो। कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल इसमें आप कैसे कर सकते हो प्रूफ फॉर्म में, क्योंकि इधर रूल है, यहाँ पे सिर पे डंडा लेके प्रूफ फॉर्म खड़ा हुआ है कि आपने अगर ओवर रिस्क किया, ओवर ड्रॉडाउन में गए आप, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ना ओवर ट्रेड कर सकते हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, एंड रिस्क बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, ना कि ब्रोकर अकाउंट में गैम्बलिंग करोगे, समझे। अब यहीं पे अपन प्रूफ फर्म के एग्जांपल पे आते हैं। अगर आप 10K का एक अकाउंट बाय करते हो जो कि $95 का है, $100 मान लो उसे, ठीक है। एक बार आपने बाय किया, उसको लॉस कर दिया, अगेन बाय किया, इसको भी लॉस कर दिया, लेकिन तीसरे वाले में आपने अपनी गलती की, आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया, रेक्टिफाई किया, एंड आपने अपना जो थर्ड अकाउंट था 10K का वो पास कर लिया और आपने उस पर $500 का पे आउट बना लिया। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ख़राब हुई थी? $100 प्लस $100, दो अकाउंट लॉस किए थे, $200। अब इसमें थर्ड अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट $100 था, लेकिन जब आप पे आउट निकालोगे तब आपकी वो $100 की फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी और आप $500 के प्रॉफिट में जाओगे। मतलब आपने लॉस करने के बाद भी $600, मतलब अपना अकाउंट की फ़ीस तो मिल गई, $500 प्लस बना लिए $200 लगा के। अब बताओ, है कोई ऐसा ROI मॉडल जो आपको $200 लगा के $500 दे सकता है और गारंटी दे सकता है अगर आप मिस के ले तो? बस यार दिक्कत यही है कि इसमें स्टेप वाइज रहते हैं, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 स्टेप। तो आप 2 स्टेप का लो, जैसे मैं लेता हूँ, तो उसके चैलेंजेस पास करो ना। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपको ट्रेडिंग आती है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 स्टेप में अकाउंट पास कर लो भाई, अकाउंट पास कर लो ना, धीरे धीरे पास कर लो। एक ही दिन में क्यों बनाने का सोचते कि मुझे एक ही दिन में बिल्कुल सब कुछ बनाना है? अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें समय लेती हैं भाई। कोशिश करो, जैसे मैं 8 दिन का टाइम लेता हूँ, अगर बड़ा बड़ा अकाउंट है 50K का है तो मैं 8 दिन का टाइम लेता हूँ अपनी स्किल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि मैं 8 दिन के अंदर अपना चैलेंज पास करके फंडेड हो जाऊँगा। पहले डेमो में प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी किस में होती है? जल्दबाजी होती है आपके ब्रोकर में। मैंने 1000 डाला, मुझे अब भी के अब भी प्रॉफिट निकालना है इसमें, क्योंकि रूल नहीं है, कोई लॉस लिमिट फिक्स नहीं है, कोई प्रॉफिट लिमिट फिक्स नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है ब्रोकर में। लेकिन यहाँ पे आपके गले में पट्टा आ जाता है, आपके सिर पे डंडा लेके प्रूफ फर्म खड़ा हुआ है कि भाई तू कर, तेरा मैं अकाउंट ब्रीच करूँगा, है ना। तो ये जो प्रूफ फर्म है, ये ट्रेडर्स के लिए, जो रिटेल ट्रेडर जिन पे पैसा कम है, उन लोग के लिए वरदान है। भाई मैं तो ब्रोकर भी अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, प्रूफ फर्म के 200-300 अकाउंट अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं अभी भी ब्रोकर ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं ब्रोकर का नहीं डालता हूँ, कहीं पे भी शो ऑफ नहीं करता हूँ, प्रूफ फर्म का डालता हूँ, क्योंकि प्रूफ फर्म पे लोगों की हेल्प होगी। लोग सोचेंगे अगर ये प्रूफ फर्म से इतना पे आउट निकाल रहा है तो हमें भी इसमें जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ब्रोकर में। मैं ब्रोकर करता हूँ ट्रेड, मैं ब्रोकर में अभी मेरा $3-4 हज़ार पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बहुत लेस ट्रेड करता हूँ अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। लेकिन प्रूफ फर्म में मेरे को बहुत ज़्यादा स्कोप लगता है, क्योंकि अगर आप फॉरेन के ट्रेडर्स देखोगे, फॉरेन के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर्स, उनको देखोगे, वो सारे प्रूफ फर्म कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी आज भी इंडिया में फर्जी इन्फ्लुएंसर को हवाबाजी देख के ही वो ये गाड़ी ले रहा है, वो गाड़ी ले रहा है, ये नहीं देखोगे कि उसको ब्रोकर से कमीशन मिल रहा है। तो हम प्रूफ फर्म को गलत बोलते हैं कि प्रूफ फर्म फेक है। ये मैं भी पहले प्रूफ फर्म को फेक या गलत समझता कि कुछ पे आउट में आउट नहीं थी, सब नकली है। लेकिन एक बार घुसो तो एक बार ट्राई करके देखो भाई, पोटेंशियल कितना ज़्यादा है इसमें। आपका पूरा पैसा बचा रहेगा और आप कुछ इन्वेस्टमेंट में से कितना बड़ा ROI निकाल सकते हो। ROI वाइज देखो ना, ब्रोकर में क्यों देख रहे हो? ROI वाइज देखो आप। तो बस पता नहीं ये वीडियो कितना बड़ा होगा, आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप कर सकते हैं कि मुझे प्रूफ फर्म में जाना है, ब्रोकर में जाना है, ये डिसीजन आपके ऊपर है। मेरा जो समझदारी थी, जो मुझे अपडेट करना चाहिए था, क्योंकि लोग मुझे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो यही मेरा एक ड्यूटी बनता है कि मैं आप लोग को प्रूफ फर्म के बारे में बताऊं और उसमें पुश करने की कोशिश करूँ कि आप लोग भी प्रूफ फर्म में ट्राई करो, ठीक है। इसका रूल भाई रूल समझो, उसकी चीज़ें समझो, क्या फाउंडेशन है वो समझो, ट्रेड करो ना, क्या दिक्कत है? पैसा मिलता है आपको। प्रूफ फर्म के लिए 1000, 2000, $1 लाख ना मजाक है, वो दे सकती है अगर आप में पोटेंशियल है पैसा कमाने का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। वो आप सबके ऊपर है, आपको क्या चूज़ करना है, या तो ये सब आपके ऊपर है अब कि आपको ब्रोकर ट्रेड करना है या आपको प्रूफ फर्म में जाना है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, गो फॉर अ ब्रोकर। अगर आपके पास पैसा कम है, कैपिटल कम है, आप कम पैसों से ROI ज़्यादा निकालने का सोचते हो, तो आप प्रूफ फर्म में जाओ। तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको फाइवर्स में अकाउंट बनाना है, इच्छा हो, एफिलिएट लिंक डाला हुआ है, उससे आप अकाउंट परचेस कर लेना, बस
इच्छा है, बाकी खुद जाके भी परचेस कर लो, कोई फोर्स नहीं है कि मेरी लिंक से बाय करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। $300-400 वो $3-4 कमीशन मिले, $10 कमीशन मिले, मेरा उससे घर नहीं चलता है, ठीक है। कमीशन से मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आपके ऊपर है, चूज़ कर लो प्रोफर्म या ब्रोकर। मिलते गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा अकाउंट कैसे मैं पास करता हूँ उसकी फुल डिटेल में आपको मैं वीडियो बना के दूंगा मनी मैनेजमेंट के साथ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।